हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। 7वें चरण के किसी अभ्यर्थी ने इस इमेज को हमें भेजा है और उन्होंने कहा है कि सर इसको स्पष्ट तरीके से समझा दीजिए कि इसका मतलब क्या कुछ निकलता है। साथ में उन्होंने जो नियमावली 2023 है उसके बारे में भी कहा है कि सर उसको और अच्छे से जो नियुक्ति की प्रक्रिया है और अच्छे से समझा दीजिए इसके बारे में, क्योंकि वो जानना ये चाहते हैं कि पहले परीक्षा होगा या पहले बहाली होगा यानी नियुक्ति होगा। क्योंकि 7वें चरण का अभ्यर्थी है, जाहिर सी बात है उनके मन में होगा कि परीक्षा होगा या नियुक्ति होगा। यही सुनना और जानना चाहते हैं कि परीक्षा होगा कि नियुक्ति होगा, परीक्षा देना होगा कि नहीं देना होगा। यह अभी भी संशय बना हुआ है, इतने सारे वीडियो बन चुके हैं फिर भी। इसके अतिरिक्त और भी प्रश्न है, कितना पेमेंट मिलेगा, क्या कुछ होगा, सारा चीज़ ये जानना चाहते हैं कि क्या कुछ होगा। चलिए, मतलब वही नहीं और भी अभ्यर्थी जो है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं कि ये है क्या। ये इमेज ये लिखा गया है, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। बिहार में अब बहुत जल्द ही लगभग 2,25,000 तथा कुल 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें आकर्षक वेतन के साथ सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। पूर्व के जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी बीपीएससी के माध्यम से एक परीक्षा पास कर नियमित शिक्षक बन सकते हैं। आज कैबिनेट बैठक वगैरह में ये नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई। अब यहाँ पे एक शब्द देखिएगा, पूर्व के जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो भी बीपीएससी। अच्छा, यहाँ एक शब्द यूज कर लिया गया बीपीएससी, तो ऐसा लग रहा है, ऐसा कंफर्म रहिए कि हो सकता है, मतलब अभी तक यही लिखा गया कि कोई भी आयोग लेगा, लेकिन इन्होंने लिखा है, सर ने, उप मुख्यमंत्री जी ने लिखा वो भी बीपीएससी के माध्यम से। एक हो सकता है कि बीपीएससी के माध्यम से ही आपका एग्जाम हो, बीपीएससी के माध्यम से ही एग्जाम हो यानी परीक्षा हो। अभी आपको संशय में है, अभी हम जानते हैं, अभी संशय में है कि सर परीक्षा होगा क्या 7वां चरण बहाली से पहले। तो देखिए इसका उपाय क्या हो सकता है वो भी लास्ट में चर्चा कर लेते, लेकिन फिलहाल इन्होंने भी लिख दिया है, यानी जो ऊपर वाले हैं वो और नीचे वाले हैं ये दोनों जो हैं, दोनों मतलब ऊपर के अभ्यर्थी और नीचे के जो शिक्षक हैं वो दोनों अभ्यर्थी ही कहा जाए कि दोनों अभ्यर्थी को बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा देना होगा, क्योंकि उन्होंने लिखा वो भी बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा पास कर नियमित शिक्षक बन सकते हैं। कि ये भी नियमित शिक्षक बनेंगे, ये भी नियमित शिक्षक बनेंगे, लेकिन एक होगा परीक्षा, उसको पास करने के बाद जो माध्यम हो सकता है आपका कौन सा, बीपीएससी, वो परीक्षा ले सकता है। बीपीएससी ये शब्द भी यूज किया गया, तो लिया जा सकता है। अभी तक कंफर्म उसमें नहीं लिया नियमावली में, लेकिन यहाँ लिखा गया है तो हो सकता है। अब यहाँ पे इतने पद विज्ञापित है, किसे फ़ायदा होगा किसे नुकसान होगा ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो हैं ये 7वें चरण के अभ्यर्थी जो हैं ये सोच रहे थे कि इनकी बहाली हो जाएगी, क्योंकि 2-3 एग्जाम दे के पहले ही से आए, क्योंकि 2-3 बार क्या हुआ था आप जानते हैं, बिहार बोर्ड एग्जाम लिया था, 2-3 बार क्या हुआ था, वो बार बार क्या हुआ था, कैंसिल वगैरह हो गए थे किसी वजह से, सिलेबस को लेके, मतलब जो भी चीज़ें हों, तो जिसकी वजह से कैंसिल हुआ था। कैंसिल होने के बाद दोबारा एग्जाम हुआ और रिजल्ट आ जाने के बाद उन्हें लगा कि अब हम शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन नहीं, अभी शिक्षक आप नहीं बनेंगे, ये काम करना होगा। और ये काम क्या है, बीपीएससी के माध्यम से आपको परीक्षा देना ही पड़ेगा। आपको एक प्रूफ और देंगे, कि कैसे ये प्रूफ होता है। को पहला चीज़ कि इन्हें भी परीक्षा देना पड़ेगा और इन्हें भी परीक्षा देना पड़ेगा। इन्हें घाटा ये लगा कि इन्हें लग रहा था कि मेरा जो है बहाली हो जाएगा, लेकिन इन्हें अब लग रहा होगा कि बहाली नहीं देना पड़ेगा, अब फिर से हमें परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरा, ये समझ रहे थे कि राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल रहा है, इन्हें भी परीक्षा देना पड़ेगा, उत्तीर्ण होंगे तो ही। तो दोनों लोग उत्तीर्ण होंगे तो ही अपने मकसद में राज्यकर्मी का दर्जा पा पाएंगे और शिक्षक बन पाएंगे। तो इसका मतलब मेरे नज़र में यही निकलता। हो सकता है आप कुछ और निकालते हो तो अलग मैटर है। अब इसमें घाटा किसको, ज़्यादा घाटा किसको है, ये तो नियोजित, अगर पास नहीं होते नियोजित शिक्षक बने ही रहेंगे, 3 बार चांस मिलेगा, तो अधिकतम 3 बार है, इससे अधिक नहीं दे सकते ये परीक्षा, तो 3 बार। अब अच्छा, यहाँ पे ये भी मैं बता दूं कि जिस तरीके से यूपी में सुपर टेट होता है ना, उसी तरीके से ये एक तरह का सुपर टेट हो जाएगा जो बीपीएससी लेगा। कौन लेगा, बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। ये किसके माध्यम से होगा, बीपीएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम लिया जा सकेगा। और ये जैसे यूपी में सुपर टेट होता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो ये तो इन्हें कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक हैं तो शिक्षक ही रह जाएंगे, नियोजित शिक्षक हैं तो रह जाएंगे, नहीं को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। इन्हें लॉस क्या है, तो एक तो इनकी जो संख्या है वो संख्या रहेगी ही, और साथ में ये जुट गए तो इनकी भी संख्या इसमें जुट गई, पद रहेंगे
सीमित, यानी जितने फिक्स है उतने ही रहेंगे, लेकिन फाइट करने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर, ये भी समझ गए। अब चलिए हम चलते हैं उस पीडीएफ पे जहाँ पे बात किया जा रहा था नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में। तो नियुक्ति की प्रक्रिया का पीडीएफ जब देखा जाएगा तो मुझे लग रहा है कि ये सेम ही है, कुछ अंतर है नहीं। ये है आपका नियुक्ति की प्रक्रिया वाला पीडीएफ, यानी नियमावली 2023 का पीडीएफ में कोई ये कुछ है नहीं, सेम है कि पहले रोस्टर वगैरह का क्लियरेंस होगा, फिर उसका मतलब जो भी आयोग होगा, बीपीएससी होगा चाहे जो भी होगा, रिक्तियों का संख्या विज्ञापित किया जाएगा, फिर आवेदन होगा, फिर जो भी अध्यापक अभ्यर्थी होंगे वो 100 घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। अगर आप पूछेंगे सिलेबस का, कि सिलेबस में हम कहेंगे कि आप अपने सब्जेक्ट को देखते रहिए, लेकिन सिलेबस अभी पाठ्यक्रम वगैरह बना नहीं है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जल्दी ये सारी चीज़ देखने को आपको मिल सकते हैं, जल्दी ये सारी चीज़ निकल जाएंगी, क्योंकि लंबा ये प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि सर ज़िंदगी भर एग्ज़ाम ही देते रहेंगे, तो ये गवर्नमेंट से पूछिए कि ज़िंदगी भर आप एग्ज़ाम देंगे कि क्या करेंगे। ये आपका और गवर्नमेंट का मामला है, पूछिए। और ये भी आप पूछेंगे सर एक बार में एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि बहुत बार से देते हुए हैं। को बीपीएससी का हिस्ट्री आप देख लीजिए कि कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या होता है। ये तो हम नहीं बता पाएंगे क्या क्या होता है, क्या क्या आरोप लगे हैं, चाहे क्या नहीं होता है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मुझे उतना नहीं पता। आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पाठ्यक्रम वगैरह के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, परीक्षा फल वगैरह, प्रकाशन वगैरह, और यहाँ पे उत्तीर्णांक भी होगा, यानी एक अर्हतांक भी होगा, यानी एक अर्हतांक रहेगा उसके ऊपर रहेंगे तो होगा। तो ये सारी चीज़ है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम आपको दिखा देते हैं, इस नियम के अनुसार ये समझ रहे हैं कि जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे वही इसमें केवल भाग लेंगे, यानी जो कार्यरत शिक्षक हैं, शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे, जो कार्यरत शिक्षक है उन्हीं के लिए परीक्षा की बात कहा गया है। तो मैं आपको एक वीडियो क्लिप, छोटा सा क्लिप दिखा देता हूं, जिसमें स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि अब जो भी बहाली होगी बिना परीक्षा का नहीं होगा। कैबिनेट में ये निर्णय ले लिया गया है, यह स्पष्ट तरीके से आप सुन लीजिए। उसके बाद फिर चर्चा स्टार्ट करेंगे कि क्या इसका उपाय हो सकता है, और उसके बाद चर्चा क्या करेंगे, कब पेमेंट के लिए जो आपने पूछा है उस पर क्या कुछ लिखा गया है वो भी स्पष्ट तरीके से दिखा दो, फिर कंक्लूजन लेके वीडियो क्लोज करेंगे। कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि अब अन्य किसी प्रकार से शिक्षा की नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल जो सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन है उसके माध्यम से परीक्षा होगी और उसी माध्यम से अब शिक्षा नियुक्ति होगी। यह बिल्कुल कैबिनेट ने स्पष्ट निर्णय ले लिया गया है। कैबिनेट ने क्या स्पष्ट निर्णय लिया है ये आप सुन चुके हैं, आप समझ भी गए होंगे। ये चीज़ हम दिखाना भी चाहते हैं कि लीजिए प्रूफ के रूप में आपको मिल गया। अब किसी ने वेतन के बारे में पूछा था, तो वो यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि विद्यालय अध्यापक के पद का वेतन आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो इसके बारे में क्या होगा, अभी निर्धारित किए जाएंगे, यानी आगे आपको मिल जाएगा। इतना याद रखिएगा कि अच्छा खासा निश्चित रूप से मिलेगा, जो भी पेंशन वगैरह का सारा चीज़ मतलब ठीक ठाक रहेगा। अब बहुत ज़्यादा, अब देखिए क्या होता है, पहले ही कहना ये मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और पेंशन वगैरह के मामले में तो वहाँ पे आपको जो वीडियो अभी प्ले कर रहे थे उससे थोड़ा सा पहले नहीं होता को ये थोड़ा सा चला देंगे, तो उसे देख लीजिएगा। अगर पूरा कंक्लूजन की बात किया जाए, कंक्लूजन यही है, और उपाय की बात किया जाए तो बस यही है कि दो चीज़ें होता है, एक तो अपना तैयारी, दूसरा होता है विरोध करने का। दोनों आपके हैंड में है, एकजुटता है, चाहे जो भी चीज़ें हैं एकजुट होने के लिए हमने शुरू से कहा, अगर एकजुट है, एक मंच पे हैं, तो कहिए कि 7वां चरण कर लें, और जो भी चीज़ें हैं वो कहिए, अपनी बातों को रखिए कि इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, फिर से परीक्षा के अभी आंदोलन पे आंदोलन कर रहे थे, अब फिर से परीक्षा की तैयारी में लगना होगा, फिर लंबा प्रोसेस है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, मतलब नोटिफिकेशन निकालना, फिर परीक्षा देना, फिर ऑब्जेक्शन करना, फिर कोई दिक्कत होता है तो फिर कैंसिल का, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको समझ में आता है, फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड वगैरह, फिर ऑब्जेक्शन वगैरह करके फिर उसका रिजल्ट आना है। तो ये प्रोसेस जो है आपको दिख रहा होगा, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको समझ, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग उदास हैं, जो भी चीज़ें हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर देखिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों को, सारे स्टेप को देखना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत है। फ्लेक्सिबल क्या करना चाहिए था, क्या दिक्कत है वो भी हम आपको बताते हैं। फ्लेक्सिबल ये करना चाहिए कि अगर किसी विषय में शिक्षकों की कमी ज़्यादा है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या बहुत कम है, तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखानी चाहिए, वहाँ पे आप डायरेक्ट राजकर्मी का दर्जा देते हुए बहाल कर देना चाहिए।
दूसरा यहाँ पे दिक्कत क्या है, दूसरा यहाँ पे ये दिक्कत लग रहा होगा कि पहले से जो शिक्षक हैं उन्हें भी भाग दे रहे हैं, तब हम राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं कि डायरेक्ट इन्हें कैसे करें। तो ये दिक्कत लग रहा है, लेकिन उन्हें करना चाहिए क्योंकि रिक्त पद आप ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते। और दूसरा सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीज़ किस तरह का प्रदान हो गई, ये सारी चीज़ आपको देखना और समझना पड़ेगा, सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। और कंक्लूजन यही है कि बस 2 उपाय हैं, दोनों में से जो आपके हैं, अगर आप एकजुट है, एक मंच पे एक साथ है और विरोध एक दूसरे का नहीं करते हैं कि ये तो ऐसे बोलता है, ये तो वैसे करता है, ये सब नहीं करते हैं, तो जो करना है कीजिए। जो पहले के जो शिक्षक हैं वो भी अच्छे खासे नाराज़ हैं। हमने देखा है कि पूरा बड़ा बड़ा व्हाट्सअप पे लेके भेज रहे हैं कि इतने दिनों से हम पढ़ा रहे हैं, हम लोग राजकर्मी का दर्जा, समान काम समान वेतन का दर्जा के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे भी ये नहीं लिखा गया कि वो पुराना वाला ये दिया जाएगा। देखिए क्या कुछ दिया जाएगा, तो वेतन आदि वो राज्य सरकार निर्धारित करेगी, वो तो वक्त बताएगा। ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि जो नियमित बहाली में जो दिया जाता था वो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ये लिख देना चाहिए। ऐसा कुछ देखने को मेरे नज़र में नहीं मिला, आपकी नज़र में मिला होगा तो बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में यही है और फाइनल मेरे तरफ से यही लग रहा है कि आपका परीक्षा होगा, उसके बाद ही कुछ आगे हो सकता है, क्योंकि स्पष्ट तरीके से वही कहा भी जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। साथ साथ अब सरकार के जो कानून हैं, सरकार के जो नियम हैं, सरकार का जो पेंशन है, सरकार का जो निर्धारित एनपीएस पेंशन है, ये सब लागू होगा। सरकार के जो आचरण है वो लागू होगा। यह नीति अब जिला संवर्ग के रूप में होगी, जिसमें जिला के अंदर स्थानांतरण का प्रावधान है और अंतर जिला का भी स्थानांतरण का विशेष परिस्थिति में प्रावधान है। संपुष्टि, सेवा संपुष्टि भी उसी अनुसार है, शिकायत अपील भी उसी अनुसार है। और सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।